everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेथ इन्वेस्टिगेशन के 6th पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ डेथ के अर्ली चेंजेस में पोस्टमार्टम लिविडिटी के बारे में। सो स्पेशली आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या होती है, बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ को समझेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या होती है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए पोस्टमार्टम लिविडिटी के अदर नेम क्या होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके नेट के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो पोस्टमार्टम लिविडिटी को हम लिवर मोर्टिस, हाइपोस्टेसिस, जिसको कि हम पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस, ल्यूसिडिटी, कोजिटेशन, विबाइसिस, सगिलेशन, पोस्टमार्टम और कैडावरिक स्टेनिंग या फिर डार्कनिंग ऑफ डेथ, ये सारे अलग अलग नाम से जानते हैं। जहां पर भी आपको सिंगल टर्म मिल रहा है जैसे कि हाइपोस्टेसिस, तो इसको हम पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस भी कह सकते हैं। ल्यूसिडिटी है तो उसको हम पोस्टमार्टम ल्यूसिडिटी भी कह सकते हैं। वैसे ही पोस्टमार्टम कोजिटेशन, पोस्टमार्टम विबाइसिस, पोस्टमार्टम सैगुलेशन, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, डार्कनिंग ऑफ डेथ और बाकी पोस्टमार्टम लिविडिटी तो हो ही गया, उसके अलावा लिवर मोर्टिस, तो ये सारे इसके अदर नेम होते हैं जिसको हम सिनोनिम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ये सारे नाम पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे नाम बहुत अच्छे से ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें पोस्टमार्टम लिविडिटी होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाती थी, बाद में आप स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको पोस्टमार्टम लिविडिटी को समझें तो एक इंडिविजुअल है, इसका हो चुका है डेथ, और ये डेथ कैसे है, ये हैंगिंग का केस है। इसके गले में ये नॉट लगी हुई है और ये नॉट का कनेक्शन ऊपर एक फैन से है या कोई भी ऊपर जो सीलिंग में रॉड लगी हुई है उससे है, ठीक है। तो अब ये हैंगिंग का केस है। अब ये सुसाइड भी हो सकता है, ये मर्डर भी हो सकता है, अभी हमको नहीं पता ये क्या है। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, इसके लिए लिविडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे उसको समझते हैं, मान के चलिए कि ये एक इंडिविजुअल था, इसकी डेथ हुई है, सुसाइड मर्डर अभी हमको पता करना है। अब यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि हैंगिंग की वजह से है, तो जो भी इंडिविजुअल था उसका सारा जो वेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। पूरा बॉडी का वेट, बॉडी का जो भी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा वेट नीचे की तरफ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो बॉडी के अंदर था ब्लड, ब्लड का फ्लो चल रहा था जब तक वो जिंदा था, बट जैसे ही उस इंडिविजुअल की हो गई डेथ, तो उसके जितने भी ऑर्गन्स थे वो धीरे धीरे करके काम करना बंद करेंगे। उसका जो ब्लड फ्लो था वो रुक गया। वो क्यों रुक गया, क्योंकि उसका जो हार्ट था उसने काम करना बंद कर दिया, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो काम करना बंद कर चुका है। अब क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक चुका है और बॉडी का जितना भी वेट है वो सारा का सारा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ आ रहा है सारा वेट, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर होगा क्या, ब्लड का फ्लो रुक चुका है, ग्रेविटेशन की वजह से जो ब्लड रहेगा वो नीचे वाले पोर्शन पे आता रहेगा। अब इसमें क्या हुआ, जो नीचे का पार्ट है जैसे कि उनके लेग्स हो गए, हैंड्स का नीचे वाला पोर्शन हो गया, जो आपका पाम वाला पोर्शन रहता है, फिंगर्स होती हैं, वहां पर आके आपका सारा का सारा ब्लड हो जाता है कलेक्ट। कलेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो होना बंद हो गया। अब ब्लड फ्लो होना बंद हो गया तो ब्लड कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, तो उसी जगह पर इकट्ठा होगा जहां पर सारा का सारा प्रेशर जा रहा होगा। प्रेशर कहाँ पे जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा आपका वेट जो सबसे नीचे सरफेस पर होगा, वहां पर आपका सारा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से रहता है आपका ब्लड का कलेक्शन। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, जो हैंड्स थे उनके पाम वगैरह, पैर में भी सेम वही कंडीशन आ गई, सारा का सारा ब्लड नीचे इकट्ठा हो गया। अब क्योंकि ब्लड नीचे इकट्ठा हो गया है तो जो ऊपर का पोर्शन है वहां पर ब्लड नहीं बचा, तो वो पोर्शन आपको मोस्टली वाइट नजर आएगा या थोड़ा सा लाइट शेड में नजर आएगा इन कंपैरिजन जहां पर आपका ब्लड कलेक्ट हुआ है, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन नजर आएगा। अब यहाँ पर जो ब्लड कलेक्ट हो जाता है जिस जगह पर, जिस सरफेस पर, वो सरफेस आपकी थोड़ी सी डार्क शेड में हो जाती है। अब यहाँ पर जो ब्लड इकट्ठा हुआ है तो यही आपकी हो गई लिविडिटी। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि ये मर्डर है या सुसाइड है, उसके लिए क्या रहता है, अगर ये जो लिविडिटी है बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है, जैसे उसकी डेथ हुई थी वैसा ही
अपनी पोजीशन पर बॉडी वहीं पर है, कोई मूवमेंट किसी भी तरह का कुछ भी नहीं किया गया है, तो जो लिविडिटी रहती है उसमें कोई भी लेयर, कोई भी चेंजेस कुछ भी नज़र नहीं आता है, बहुत ही क्लीन लिविडिटी बनती है। ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, इकट्ठा एक जगह पे हो गया, फिर उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्लॉटिंग होने में थोड़ा सा लगता है टाइम। अब हुआ क्या बीच में कि अगर जो भी डेड बॉडी थी, अगर किसी ने कुछ चेंजेस करे, जैसे कि तो हैंगिंग की बात हो गई, अगर कोई इंडिविजुअल लेटा हुआ है, सीधे लेटा हुआ था, अब उसने किसी इंडिविजुअल ने आफ्टर डेथ उसको थोड़ा सा मूवमेंट करा दिया उसका बॉडी का, तो अब उसमें होगा क्या, जो क्लॉटिंग थी वो पूरी तरह से नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी हुई थी। जब बॉडी में मोशन आया तो अब जिस दूसरी तरफ आपका सारा प्रेशर जा रहा है, ब्लड सारा मूव होके उस तरफ चला जाएगा। अब उसमें क्या हुआ, आपको लेयर बन गई, जो क्लॉटिंग होनी थी, जो लिविडिटी बन रही थी, उसमें लेयर्स बन गई। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो बॉडी थी उसमें कोई मूवमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है। अब एक चीज़ और आप पता कर सकते हो कि जो इंडिविजुअल था उसका अगर हैंगिंग का केस है तो वो सुसाइड था या मर्डर। अगर सुसाइड है तो लिविडिटी बहुत क्लीन बनेगी, सारे जो भी लोअर पार्ट्स होते हैं जहाँ पर सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रेशर आ रहा है, ब्लड सारा वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मर्डर है, इंडिविजुअल की डेथ पहले हो चुकी है, फिर आपने उसको मूव कराया और आपने तुरंत नहीं करा, कुछ टाइम के बाद करा, तो धीरे धीरे क्लॉटिंग होना बनने लगती है। आपने उसको हैंगिंग करने के लिए आप पूरी प्रोसेस तैयार करोगे, कैसे कैसे लटकाना है वो सारा आप पूरा करोगे, तो उसमें क्या रहता है, जो लिविडिटी की लेयर्स होती हैं वो लेयर्स बन जाती हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो सुसाइड मतलब जो आपका हैंगिंग वाला केस है वो सुसाइड है या मर्डर है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा कि लिविडिटी क्या है। तो लिविडिटी को अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो ब्लड का फ्लो उस जगह पर होके इकट्ठा हो जाना, ब्लड को एक जगह पर इकट्ठा हो जाना जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पर सारा का सारा ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी। तो अब बॉडी में आपका चेंजेस नज़र आएंगे कलर के, जहाँ पर ब्लड कलेक्ट है वहाँ पर आपका डार्क कलर नज़र आएगा, बाकी सारा आपका लाइट शेड हो जाएगा। तो जो डार्क कलर जहाँ पर आया वो आपका हो गया लिविडिटी बन गई, उसको हम बोल देंगे पोस्टमार्टम लिविडिटी। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप स्लाइड्स पे देख लीजिए, जो मैंने समझाया वही सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या है लिविडिटी की, पर्पलिश या फिर रेडिश पर्पल एरिया होता है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड ऑर्गन्स आफ्टर डेथ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सीन थ्रू द स्किन। तो डिपेंडेंट पार्ट्स कौन से हो गए, वही डिपेंडेंट पार्ट्स जिसपे आपका सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। अब जैसे हैंगिंग वाला केस है तो वहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सरफेस का कांटेक्ट ही नहीं है। तो जितना भी ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, वो सारा का सारा उस सरफेस पर होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। यहीं पर अगर सर लाइन वाली कंडीशन है, जो भी इंडिविजुअल है वो किसी भी सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ब्लड उस सरफेस पर कलेक्ट होगा जो कि डिपेंडेंट पार्ट होगा। डिपेंडेंट पार्ट का मतलब बॉडी का वो पोर्शन जो कि सरफेस के कांटेक्ट में है, वहाँ पर सारा का सारा आपका ब्लड कलेक्ट होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपका वो आपका डिपेंडेंट पार्ट हो गया। तो ये चीज़ होती है आपकी पोस्टमार्टम लिविडिटी में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म जो कुछ मैंने समझाया वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी टिपिकल या डिफरेंट इसमें नहीं है, जो समझाया है वही चीज़ लिखी हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में साइट क्या होगा, इट इज़ प्रेजेंट एट द अंडर सर्फेस ऑफ स्किन इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ डर्मिस। तो ये जो रहता है आपका, जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं डर्मिस की। अब डर्मिस क्या है, जब आप स्किन का एनालिसिस करते हैं तो उसका जो ट्रांसफर सेक्शन होता है उसमें आप देखेंगे दो लेयर्स होती हैं, दो लेयर से बनी हुई स्किन होती है। आउटर लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, इनर लेयर जो होती है वो होती है डर्मिस। अब डर्मिस जो पोर्शन होता है आपका, उसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वहां पर आपका सारा का सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब अगर किसी ने बायो नहीं पढ़ी है तो मैंने प्रीवियस कुछ एक दो वीडियो में स्किन का स्ट्रक्चर वगैरह समझाया भी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर लीजिएगा,
लेयर्स ऑफ स्किन, तो वहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इमेजेस में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डर्मिस एपिडर्मिस को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी रफली इतना समझ लीजिए, ये जो लिविडिटी रहती है वो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है डर्मिस की, वहाँ पर बनती है, मतलब वहाँ पर आपका कलेक्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें कितना टाइम लगता है इसको सेट होने में, यानी कि जैसे कि आपकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, फिर उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा, उसको कोगुलेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लिविडिटी बनने के लिए डेथ के बाद में 1 से 3 घंटे लग जाते हैं, 1 to 3 hours ऑफ डेथ, उतने टाइम में ये आपका लिविडिटी सेट होना होती है। ठीक है, तो 1 से 3 घंटे लगते हैं डेथ के बाद में लिविडिटी को सेट होने के लिए। उसके अलावा इनिशियली ये आपके कुछ पैचेस के फॉर्मेट में रहता है, हल्के हल्के पैचेस आपको नजर आएंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो है वो रुका हुआ है, तो धीरे धीरे करके ब्लड एक जगह पर एकत्रित होगा, एक जगह पर इकट्ठा होगा, तो वो आपके कुछ पैचेस के फॉर्म में आपको दिखेगा। फिर अब वो होगा कि थोड़े थोड़े पैचेस होंगे, फिर और थोड़ा सा इकट्ठा होगा, फिर वो आपकी साइज इंक्रीज होता हुआ जाएगा, और पूरा सेट होने में कम से कम 3 से 6 घंटे आपका थोड़ा थोड़ा मतलब हुआ, और पूरा जो लिविडिटी यानी कि सारा का सारा ब्लड एक जगह पर आपका आके सेट हो गया, पूरी तरह से कोगुलेट भी हो गया, तो वो पूरा सेट होने में 6 से 8 घंटे तक लग जाते हैं। बाकी कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी इसमें टाइम भी लगता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या हैं उन पे, और उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी का कितना मोशन कराया गया है, तो वो सारी चीज़ें भी कुछ थोड़े से फैक्टर्स रहते हैं, उन सारी चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है ये। उसके अलावा फिक्सेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा रहता है कि जो भी इंडिविजुअल है उस पर आपको ब्लांचिंग कलर टेस्ट करना है, जब हमने अभी आपका पढ़ा था आई थिंक इमीडिएट चेंजेस में, तो वहाँ पर बताया था मैंने आपको किसी भी सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करना है, देन रिलीज करना है, तो वहाँ पर आपको कलर का चेंजेस देखने को मिलता है, तो वही चीज़ आपको चेक करना है। उससे अगर आप चेंजेस नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि फिक्सेशन अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आप प्रेस करके आप रिलीज करोगे, तो वहाँ पर अगर बिल्कुल वाइट वाइट रहेगा, इसका मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि पूरी तरह से लिविडिटी जो है वो फिक्स हो चुकी है। इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। अभी आगे चलते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो यही वाला पोर्शन है, पोस्टमार्टम लिविडिटी, जिसको हम पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं। किस वजह से डेथ हुई है, तो उसमें कौन सी तरह का स्टेन आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मैं लिस्ट जो है कई बार करवा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले भी, एक बार फिर से बता रही हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में बना लीजिएगा, नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या रहता है, अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हैमरेज की वजह से हुई है, तो उसमें जो स्टेनिंग मिलेगी वो पेल पर्पल होगी। एनीमिया है तो भी पेल पर्पल होगी। याद करने का आसान तरीका, हैमरेज और एनीमिया की वजह से डेथ हो रही है तो पेल पर्पल, एस्फिक्सिया की वजह से हो रही है तो डार्क पर्पल। अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है तो चेरी रेड, साइनाइड की पॉइजनिंग है तो ब्राइट पिंक, पोटेशियम क्लोरेट की पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है तो चॉकलेट ब्राउन, और फॉस्फोरस की वजह से हुई है तो डार्क ब्राउन आपको लिविडिटी देखने को मिलेगी। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा सा आगे भी है, वहां पर चलते हैं। अब यहाँ पर नाइट्राइट की पॉइजनिंग की वजह से हुई है तो रेड ब्राउन बनेगा, रेडिश ब्राउन लिविडिटी बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग से हो रहा है तो ब्लूइश ग्रीन, ओपियम की पॉइजनिंग से हो रहा है तो ग्रेइश ब्लैक, बर्निंग और कोल्ड की वजह से हो रहा है तो चेरी रेड। अब चेरी रेड आपका एक और में था, वो आपका था कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हमने पढ़ा था पॉइजनिंग बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, वहाँ पर भी चेरी रेड है, और यहाँ पर आगे बर्निंग और कोल्ड की वजह से हो रहा है तो भी चेरी रेड लिविडिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद में सेप्टिक एबॉर्शन की वजह से डेथ हुई है तो ब्राउन या फिर पेल ब्रोंज मॉटलिंग, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका पेल ब्रोंज मॉटलिंग है, PALE। उसके बाद में हाइपोथर्मिया की वजह से हो रही है ब्राइट पिंक, मेथमोग्लोबिनीमिया की वजह से हो रही है तो ब्राउनिश रेड। ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से, मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो उसमें किस तरह का लिविडिटी बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा माइंड में फिट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा लिख के देखिएगा तो आपको और अच्छे से ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें
जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है जिसको हम लिवर मोर्टिस भी कहते हैं, उसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, स्टार्टिंग में पहले ही आपको समझा चुके, बट फिर भी यहाँ पर पॉइंटर्स के फॉर्मेट में। पहला, टाइम सिंस डेथ। टाइम सिंस डेथ हम पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, लिविडिटी बनी कि नहीं बनी, कितना सेट हुई है कितना नहीं सेट हुई है, तो उस अकॉर्डिंग आप टाइम सिंस डेथ पता कर सकते हो। बाकी टाइम वाला जो चीज़ थी वो पहले बताई थी कि 1 से 3 घंटे में बनना स्टार्ट होती है, फिर लास्ट में जो 6 से 8 घंटे होते हैं वहाँ पर पूरी तरह से सेट हो जाती है, और जो बीच के 3 से 6 घंटे होते हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा सेट और अच्छे से होना स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ हो गई। पोस्चर ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी थी उसकी पोजीशन क्या थी, किस तरह से आफ्टर डेथ उसका होना चाहिए था। मूवमेंट, मतलब कि आफ्टर डेथ कोई उसमें मूवमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, चीज़ आप पता कर सकते हो लिवर मोर्टिस से। कैसे वो मैं पहले ही समझा चुकी, तो उम्मीद करती हूँ चीज़ क्लियर हो कि मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगी यहाँ पर। अगला, कॉज ऑफ डेथ, किस वजह से डेथ हुई पूरा लिस्ट मैंने दे दी, उससे आपको पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी। बाकी जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है, कुछ चीज़ों से मिस्टेक आप कर सकते हो, जैसे कि जो ब्रूज है या फिर जो हेमरेजिक स्पॉट होते हैं स्किन पर, या फिर जो आपके एक्सट्रानियस कलर या फिर कुछ स्टेन्स होते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज कर सकते हो पोस्टमार्टम लिविडिटी को। तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से एनालिसिस करनी होती है, जैसे कि कोई कलर वलर लगा हुआ है तो उसको आप रिमूव करोगे किसी चीज़ से, वाटर वाटर से, तो वो क्लियर हो जाता है, तो वो चीज़ आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसके अलावा जो हेमरेजिक स्पॉट रहते हैं वो बेसिकली जो ब्लड डिस्क्रेसिस सीएसिस नाम की कोई डिजीज टाइप का रहता है, तो उसकी वजह से कुछ स्किन में स्पॉट्स नज़र आते हैं, तो वो भी कंफ्यूज कर सकता है लिवर मोर्टिस से। तो उसके लिए आपको अच्छे से एनालिसिस करनी आनी चाहिए, तो आप उसको उन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका लिवर मोर्टिस का, पोस्टमार्टम लिविडिटी का। उम्मीद करती हूँ आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरी कोशिश करी है मैंने कि आपको हर एक चीज़ समझा सकूँ, एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कॉल नहीं है, व्हाट्सएप कर सकते हो, और नंबर है 8604129421। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ पर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी केस स्टडीज और बहुत कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, तो वो सारा कुछ वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं आप। और बाकी कोई क्वेरी तो व्हाट्सएप नंबर हो गया, बाकी ईमेल आईडी भी है और सबसे नीचे यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।